हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको हमारे वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 14 जनवरी को, यानी आज के दिन ही सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत हुई थी 2017 में और इस दिवस को शुरू में आर्मिस्टिक डे के रूप में मनाया जाता था और यह दिवस फील्ड मार्शल के एम करिप्पा के उत्कृष्ट योगदान को चिन्हित करने के लिए उनके सेवानिवृत्ति के दिन मनाया जाता है, जो सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 10 जनवरी को मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस और इसी दिन मनाया गया था विश्व हास्य दिवस। 11 जनवरी को मनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई थी 11 जनवरी को और 12 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित अभिनव दीवार पेंट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है ऑप्शन सी नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित अभिनव दीवार पेंट को लॉन्च किया गया। यह 12 जनवरी को लॉन्च किया गया। खादी प्राकृतिक पेंट नामक यह इको फ्रेंडली पेंट अपनी तरह का पहला उत्पाद है और इसमें एंटी फंगस एंटी बैक्टीरियल गुण हैं। मुख्य घटक के रूप में गोबर के साथ पेंट लागत प्रभावी और गंधहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए जे वेंकट रमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नए प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान देश की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान देश की राष्ट्रपति हैं अल्माजबेक और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इगोर चौडिनोव। मुद्रा है किर्गिस्तान की सोम। किर्गिस्तान देश की पड़ोसी देश हैं कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा गांव मेरा गौरव पहल नामक सफाई अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव पहल नामक सफाई अभियान शुरू किया गया था। यह शुरू किया गया है इब्रामपुर, वेलिंग और पारा के गांव में शुरू किया गया है और ये अभियान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया है और यह 2015 में किसानों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने और विभिन्न गांवों को गोद लेकर सलाह और ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
कार्यक्रम का उद्देश्य प्रयोगशाला की प्रक्रिया को जमीन पर उतारना है और इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष इंटरफेस को बढ़ावा देना है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय के तहत ICAR एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया है। ये राजेश रंजन की सेवानिवृत्ति के बाद सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री कर रखी है और वे वर्ष 1985 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे सुबोध कुमार जायसवाल, और इन्हें महाराष्ट्र कैडर आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से केन बेतवा लिंक परियोजना संबंधित है। इस परियोजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। यह परियोजना बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सफाई में मदद करेगी और KBLP देश भर में कल्पना की गई 30 नदी इंटरलिंकिंग परियोजना में से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, RS शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम किस देश के अंतरिक्ष विज्ञान द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर ऑप्शन बी, नासा द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में नासा का मुख्यालय है और स्पेस लॉन्च सिस्टम्स ये 98 मीटर लंबा है और इसमें 27 टन से अधिक वजन ले जाने की क्षमता है। इसे लोअर अर्थ ऑर्बिटर में रखा गया है। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जास्कस विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख में खेलो इंडिया जास्कस विंटर्स स्पोर्ट्स एंड यूथ उत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा। यह 13 दिवसीय खेलो इंडिया जास्कस विंटर स्पोर्ट्स एक यूथ फेस्टिवल है और इसे 18 जनवरी 2021 को शुरू किया जाएगा और ये 30 जनवरी 2021 तक चलेगा। इसमें मेडिटेशन, योग, आइस स्केटिंग, हॉकी, स्नो स्कीइंग, आरोहंस, पारंपरिक तीरंदाजी, स्नो स्कूटर, बाइकिंग्स, याक और घुड़सवारी, स्नो स्कल्पचरिंग्स इत्यादि जैसे कई कार्यक्रम उत्सव का इसमें आयोजन किया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है लेह है और यहाँ पर 2 जिले हैं जिनके नाम हैं लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2021 को किस नाम से घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जियां वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष,
शाश्वत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित दशक है 2021 से 2030 और इसमें संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य बुढ़ापा दशक, संयुक्त राष्ट्र परिषद तंत्र प्रत्यावर्तन दशक, शाश्वत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष वेदम्स इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी जोगिनपल्ली संतोष कुमार वृक्ष वेदम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एवरेस्ट रनिंग चैलेंज को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए महजनबीन एम अजमानवाला एवरेस्ट रनिंग चैलेंज को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में कितने सम्मान प्राप्त किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी 13 सम्मान प्राप्त किए हैं। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में परिवर्तन श्रेणी में पश्चिम रेलवे को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पूर्वी रेलवे को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर पूर्व रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। भवन श्रेणी में भावनगर में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ने प्रथम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूबी गार्ड ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्रविष्टि की घोषणा की है और आगामी इकाई के लिए किसे सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए जुबिन गांडेविया ने एशिया प्रशांत में क्षेत्र में अपनी प्रविष्टि की घोषणा की है और आगामी इकाई के लिए सीईओ नियुक्त किया गया है। जुबिन गांडेविया ये एसी और मध्य पूर्व के लिए फॉक्स नेटवर्क्स ग्रुप्स एशिया में 7 वर्षों के लिए अध्यक्ष और 7 वर्ष तक सीओओ भी रहे हैं। गांडेविया फॉक्स में स्टार्स टीवी नेटवर्क्स से शामिल हुए थे और जहां उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक्स चैनल्स बनाया और स्केल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन ए भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज स्थानीय उद्यमों में सबसे आगे है और वैश्विक सूची में ये 54वें स्थान पर है। 500 की सूची का नेतृत्व उपभोक्ता प्रौद्योगिकी प्रमुख एप्पल ने $2.1 ट्रिलियन के मूल्यांकन के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आंसर है ऑप्शन ए वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ये वसंत दादा नगरी सहकारी बैंकिंग लिमिटेड को अब 11 जनवरी 2021 को कारोबार बंद होने के प्रभाव से जमा राशि के भुगतान और जमा की अदायगी सहित बैंकिंग कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। आरबीआई
आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1933 में और गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर 4 हैं जिनके नाम हैं विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव, ये डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित किताब द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी S.Y. कुरैशी। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिलीज प्लानिंग्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक हैं। यह पुस्तक 15 फरवरी 2021 को प्रस्तुत होगी और इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक धार्मिक दृष्टिकोण से भारत की जनसंख्याओं का मूल्यांकन करती है और 2 बुनियादी मिथकों को ध्वस्त करने का प्रयास करती है। ये इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है और मुस्लिम विकास दर राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करने से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअली चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन किस देश की सरकार ने किया है? आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस देश की सरकार ने वर्चुअली चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया है। ये वन प्लैनेट समिट का आयोजन फ्रांस की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया और इसका उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर्स फॉर नेचर। इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास द्वारा किया गया था। फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टक्स और मुद्रा है फ्रांस की यूरो और फ्रांस देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।